मेरी मुलाकात हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह से बड़े अच्छे मौसम में हुई थी, गम के मौसम में। एंग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो गया था मैं, और ये याद रहे कि मैं खुद डॉक्टर हूँ, लेकिन खुद मैं फंस गया था और वो बीमारी मेरे ऊपर हावी हो रही थी। हज़रत का बड़ा प्यारा एक जुमला है कि बीमारी से पहले ज़िंदगी अपनी लगती है, बीमारी के बाद अल्लाह की लगनी शुरू हो जाती है। तो मैं सोशल एंग्जाइटी से गुजर रहा था, मैं लोगों को अवॉइड करता था, थोड़ा तन्हाई पसंद हो गया था, बल्कि ज़्यादा ही तन्हाई पसंद हो गया था, एक घर में बिल्कुल अकेला रहता था। वो सरकार इरशाद फरमाते हैं कि तन्हाई ही आशनाई है। तो एक वीडियो गम के उन्वान से मेरे सामने से गुजरी, तो वो मैंने क्लिक कर दी। तो जो अल्फाज थे वो ये थे कि गम में गम देने वाले को याद रखना, याद रखना तेरा तेरे रब से सबसे करीबी रिश्ता सजदे का है, और उससे भी करीबी रिश्ता आंसुओं का है। आंख में आंसू हैं, सर सजदे में डाल, नाम मोहम्मद आहों में, देख ये गम तुझे कैसे सरफराज करता है। ये वो मोती हैं जो तुझे तेरे मुकाम से आशना करेंगे। फिर हजरत ने एक हदीस पढ़ी कि जिस बाप ने 3 बेटियों को पाल पोस कर बड़ा किया और उन्हें रुखसत किया, यानी कि उनकी जुदाई का गम बर्दाश्त किया। बेटी जुदा करना रूह जुदा करना होता है। तो जो 3 दफ़ा इस गम से गुजर गया, अगला मुकाम उसका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। तो गम तुझे अल्लाह के करीब करने आया है, गम से घबराना नहीं है, गम को रीड करना है। गम भी गुज़श्तनी है, खुशी भी गुज़श्तनी, कर गम को इख्तियार के गुजरे तो गम ना हो। तो इसी तरह से एंग्जाइटी, जो लोग नहीं जानते एंग्जाइटी किस बीमारी का नाम है, तो ये नज़र नहीं आती, लेकिन ये ख्यालात की बीमारी है। और मैं वो ऑडियो सुन रहा था, उसमें सरकार इरशाद फरमाते हैं कि बहुत से ख्यालात पे काबू पाने का एक ही तरीका है कि इंसान एक ख्याल में गुम हो जाए। तो जब भी मैं उनका वो ऑडियो सुनता था, तो मेरा वो जो मेरी परेशानी थी, जो मुझे पता चला कि असल में मेरी गलत फहमी है। छोटे डर को, छोटी परेशानी को बड़ी परेशानी दूर करती है। कहानी वही अच्छी जिसका अंजाम अच्छा हो। तो बल्कि जिसकी नीयत अल्लाह है, उसका अंजाम भी अल्लाह है। तो मौत का डर लाहक हो गया था कि बस अभी कुछ किसी भी वक्त मैं मर सकता हूँ, फियर ऑफ डेथ आ जाती है ना एंग्जाइटी में। तो सरकार की ऑडियो सुनी, तो उसमें इरशाद फरमाते हैं कि मौत तो ज़िंदगी की हिफाजत करती है। जैसे अल्लाह हमारी हिफाजत करता है, वैसे ही उसने मौत को ड्यूटी दी हुई है कि फ़लानी तारीख तक मेरे इस बंदे को बचा के रखना और फिर मेरे पास ले आना। तो यहाँ हम अपने बच्चों के साथ रहते हैं, वहाँ हम अपने वालिदैन के साथ रहेंगे। यहाँ भी प्यारों के साथ रहते हैं, वहाँ भी प्यारों के साथ रहेंगे। बल्कि इरशाद फरमाते हैं कि जिन्हें हम रुखसत करते हैं वही तो हमारा इस्तिकबाल करेंगे।